Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the collision. So today we are going to get discuss about the collision. साथियों आज हम संघट्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि संघट्ट क्या होता है। तो देखिएगा, जब दो वस्तुएं एक दूसरे से सीधा या तिरछा टकराती हैं तो वस्तुओं के इस प्रकार से टकराने की घटना को संघट्ट कहते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा, जब दो वस्तुएं एक दूसरे से सीधा या तिरछा आकर टकराती हैं तो वस्तुएं के टकराने के इस प्रकार की घटना को संघट्ट कहते हैं। ओके, और संघट्ट जो है दो प्रकार के होते हैं। इसी को कोलिजन बोलते हैं। पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट। प्रत्यास्थ संघट्ट क्या होता है कि जिसमें वस्तुएं टकराकर मतलब कुछ वेग से इधर उधर चलने लगती हैं, ये पूर्ण प्रत्यास्थ होता है, मतलब टकरा करके इधर उधर चलने लगना। लेकिन अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या, वस्तुएं एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट। पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट और वन डिग्री एक बिमी। ध्यान रखिएगा, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट और वो भी कैसा, एक बिमी। तो मानते हैं कि ये कोई वस्तु है, m1 u1 वेग से चल रही है और ये कोई वस्तु है m2 u2 वेग से चल रही है, ठीक है ना। और कुछ देर बाद एक दूसरे के संपर्क में आते हैं इस तरीके से, और इसके बाद ये मान लेते हैं कि एक v1 वेग से और एक v2 वेग से ऐसे चलने लगती है। तो ये है संघट्ट के पूर्व, ये संघट्ट के समय, संघट्ट के समय, और ये बात है संघट्ट के बाद। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है कि उनका संवेग तथा गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित रहती है। ध्यान रखिएगा कि अगर संघट्ट पूर्णतया प्रत्यास्थ है तो उनका संवेग भी संरक्षित रहेगा और उनकी गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। तो पहला है संवेग संरक्षण से। तो संवेग संरक्षण से क्या होगा, टकराने के पूर्व कुल संवेग m1 u1 और m2 u2 और संघट्ट के बाद कुल संवेग m1 v1 और m2 v2। तो देखिएगा, आप m1 वाले पद एक तरफ कर सकते हैं, तो m1 u1 माइनस v1, और m2 वाले एक तरफ कर सकते हैं v2 माइनस u2। ठीक है, इस तरीके से एक संबंध बन जाएगा। और दूसरा है गतिज ऊर्जा संरक्षण से। गतिज ऊर्जा संरक्षण नियम से अगर हम करेंगे तो टकराने के पूर्व गतिज ऊर्जा का योग m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2, टकराने के बाद m1 v1 स्क्वायर और m2 v2 स्क्वायर। 1/2 कैंसिल, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। आप इसको a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर सकते हैं। तो u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1, इसी तरीके से m2 v2 माइनस u2 और v2 प्लस u। देखिएगा, m1 u1 माइनस v1 की जगह आप क्या रख सकते हैं, ये मान, ठीक है ना। तो आप रख दीजिएगा इसको। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो समीकरण
1 व 2 से, ठीक है ना, ये मान रख दीजिएगा। तो m2 v2 माइनस u2 u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2। देखिएगा m2 इससे कैंसिल हो जाएगा, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2, यानी v2 माइनस v1 आ जाएगा u1 माइनस u2, ठीक है ना। या आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये क्या है, संघट्ट के बाद वेग परिवर्तन, और ये क्या है, संघट्ट के पूर्व वेग परिवर्तन। तो अगर ये 1 सेकेंड के लिए टक्कर के बाद और ये है टक्कर के पूर्व, तो इससे फॉर्मूला बना v इक्वल टू ई इंटू यू, यानी आप कह सकते हैं कि v अपॉन यू इक्वल टू 1 है। और 1 का मान जो होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। और पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी प्रत्यास्थता गुणांक का मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा टकराने के पूर्व, टक्कर के बाद का वेग परिवर्तन और टक्कर के पूर्व का वेग परिवर्तन। जैसे ये लिखा है हमने, इनको हमने v डैश और u डैश लिख सकते हैं इक्वल टू 1 या e के इक्वल है। तो इसी तरीके से ये भी फॉर्मूला बन जाएगा कि v2 माइनस v1 इक्वल टू e u1 माइनस u2, ऐसे भी लिख सकते हैं। और e का मान जो है पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तुओं के लिए या पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए 1 रहेगा, तो एक ये संबंध आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब इस तरह के क्वेश्चन अपने सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर 2 फॉर्मूलों का यही ध्यान रखेंगे। एक तो संवेग संरक्षण का नियम m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, और दूसरा v2 माइनस v1 इक्वल टू e u1 माइनस u2। और पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए e का मान 1, ठीक है ना। और अप्रत्यास्थ संघट्ट है तो उसके लिए अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए e का मान 0 होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट और अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए इनकी वैल्यू इस तरीके से होंगी। तो ये आप ये कह सकते हैं कि पूर्ण, अगर ये अप्रत्यास्थ संघट्ट है तो पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए e का मान 0 हो जाएगा। और सिर्फ अगर अप्रत्यास्थ कहें, अप्रत्यास्थ संघट्ट, तो इसकी वैल्यू इस तरीके से होगी, 0 और 1 के बीच होगी। मतलब संघट्ट पूर्णतः अप्रत्यास्थ नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसके लिए e का मान इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एक विमीय में संघट्ट, और वो भी पूर्ण प्रत्यास्थ। अब इसमें आप कह सकते हैं कि कोई 10 ग्राम की का एक पिंड 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से और सीधा संघट्ट करता है एक दूसरे पिंड से जो 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है 5 ग्राम का, ठीक है। तो पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट करता है, ठीक है, या प्रत्यास्थ संघट्ट करता है। तो टक्कर के बाद इनके वेग क्या होंगे, तो देखिएगा m1, ये m1 है, ये u1 है, ये m2 है और ये u2 है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये हो जाएगा 125 इक्वल टू 5 कॉमन ले लीजिए 2v1 प्लस v2। तो ये आ जाएगा 2v1 प्लस v2 इतना। और दूसरा है v2 माइनस v1 इक्वल टू e u1 माइनस u2, यानी माइनस v1 प्लस v2 इक्वल टू 5।
अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर दीजिए। तो 2v1 प्लस v2 इक्वल टू 25 माइनस v1 प्लस v2 इक्वल टू 5। इनको हम ऐड कर दें तो ये आ जाएगा, सॉरी इनको हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये माइनस माइनस ऐसे हो जाएगा। 3v1 इक्वल टू 20, तो v1 इक्वल टू 20/3 और v1 का मान किसी एक में रख दीजिए। 2 गुणे 20/3 प्लस v2 इक्वल टू 25, तो v2 इक्वल टू 25 माइनस 40/3, तो 75 माइनस 40/3, तो v2 का मान आ जाएगा 35/3 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो पिंड जिनमें से एक 10 ग्राम का 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से तथा दूसरा 5 ग्राम का 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से एक विमेय में यानी एक सरल रेखा में गतिशील है, आपस में प्रत्यास्थ संघट्ट करते हैं, तो टक्कर के पश्चात उनके वेग क्या होंगे। तो यही दोनों नियम लगा करके इसको सॉल्व कर देंगे, ऐसे सॉल्व